स्टेट सिलेक्शन बोर्ड उड़ीसा का ये नोटिफिकेशन हम देखेंगे। ये नोटिफिकेशन कुछ पोस्ट निकली हुई है नॉन टीचिंग पोस्ट, तो ये उससे ही रिलेटेड है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट निकली हुई है। नॉन टीचिंग पोस्ट में एक निकला हुआ है जूनियर असिस्टेंट्स। दूसरी जो पोस्ट निकली हुई है वो निकली हुई है फिजिकल एजुकेशन टीचर्स। और जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है लेबोरेटरी असिस्टेंट्स एंड स्टोर कीपर्स। तो मतलब लेबोरेटरी असिस्टेंट्स और स्टोर कीपर, इनकी पोस्ट निकली हुई है। अब ये कहाँ पर निकली हुई है? गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस उड़ीसा। जो उड़ीसा गवर्नमेंट के जो डिग्री कॉलेज है वहां पर आपकी पोस्टिंग होगी। तो अब देख लेते हैं कि ये जो जूनियर असिस्टेंट है ये ग्रुप सी की पोस्ट है और लेवल 4 पर आपको जो है पे स्केल होगा, मतलब आपकी सैलरी मिलेगी। फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की जो पोस्ट निकली हुई है ये ग्रुप बी की पोस्ट है, मतलब यहाँ पर ठीक ठाक आपको सैलरी मिलेगी और ये लेवल 9 पर मिलेगी। लेबोरेटरी एंड असिस्टेंट्स, आपने देखा होगा जो 12 क्लास के फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री के जो मैथ को छोड़ो, केमिस्ट्री या बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने देखा होगा कि वो जब कभी भी अपनी लेबोरेटरी में जाते हो तो वहाँ पर एक असिस्टेंट होता है। वो आपको उनको प्रैक्टिकल कराता है, बहुत सारी चीज़ें उनकी हेल्प करता है। तो ये लेबोरेटरी असिस्टेंट्स ये वही होते हैं, वो उनकी भी जो भी वहाँ पर सारी चीज़ों की देख रेख वही करते हैं। तो ये जो है पोस्ट उसी की निकली हुई लेबोरेटरी असिस्टेंट पोस्ट की वही पोस्ट। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आप कब से अप्लाई कर सकते हो। देखिए 16 मार्च से आप अप्लाई कर सकते हो और 15 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। तो अब कैसे अप्लाई करना है, देखिए लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, मैं आपको बता दूंगा कि ये नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा। अब यहाँ पर वो वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं कि टोटल ऑफ वैकेंसी कितनी निकली हुई है। तो अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो देखिए यहाँ पर 39 जो है जूनियर असिस्टेंट की है, फिजिकल एजुकेशन टीचर की 8 है और ये जो लेबोरेटरी असिस्टेंट्स हैं इनकी अलग अलग निकली हुई है, जैसे फिजिक्स की, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, ये यहाँ पर मेन तो इन्हीं की ज़्यादा निकली हुई है। तो टोटल पोस्ट जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, टोटल पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया कि किसके लिए SC ST किसके लिए कितनी पोस्ट निकली हुई है, तो आप देख लेना जिसमें आप कैटेगरी में आते हो। अब एज लिमिट के बारे में देख लेते हैं। देखिए एज लिमिट जो है मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम जो एज है वो 38, इन दोनों डेट के बीच में आपकी जो एज होनी चाहिए। और यहाँ पर ये बोला गया है जो एज की कैलकुलेशन है वो 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी, देखिए 2 जनवरी 1986 से पहले का नहीं होना चाहिए और ना ही 1 जनवरी 2003 के बाद का होना चाहिए। यानी इन दो डेट के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, वुमेन, एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में आते हो तो आपको यहाँ पर जो है 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये बोला गया कि अगर जूनियर असिस्टेंट्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो मतलब आपने बैचलर की हो इन आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स के अंदर, और सच अदर क्वालिफिकेशन एज इक्विवेलेंट, मतलब और या दूसरी कोई चीज़ आपने जो इसके इक्विवेलेंट हो, +3 के इक्विवेलेंट हो, और आपको कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। मतलब बेसिक नॉलेज मतलब आपको ऑफिस आना चाहिए, कॉपी पेस्ट ये लिखा हुआ है तो उसका उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन ये हो, या फिर बैचलर डिग्री इन आर्ट्स विद सर्टिफिकेट इन फिजिक्स, मतलब आपने बैचलर डिग्री आर्ट में की हो और उसके बाद में आपने जो एक सर्टिफिकेट लिया हो फिजिकल एजुकेशन का, ठीक है, तो उसके साथ में सर्टिफिकेट, तो तब आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर ये बोला है कि भाई ये जो फिजिकल एजुकेशन टीचर वाले हैं ये एकदम मेंटली हेल्थी होने चाहिए, बॉडीली और मेंटली, पता लगा खुद की बॉडी में कुछ कमी है। अब लेबोरेटरी असिस्टेंट के बारे में बात कर लेते हो। देखिए यहाँ पर बैचलर डिग्री, देखिए बैचलर डिग्री विद ऑनर्स होनी चाहिए। यहाँ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इसमें आपने ऑनर्स कर रखी हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज सिंपल BSc वाले या सिंपल वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अब दूसरी क्या कैटेगरी है? दूसरी एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मतलब नेपाल और भूटान के लोग तो नहीं कर सकते। दूसरा CA ही, मतलब कोई भी जो भी अप्लाई कर रहा है उसको उड़िया लिखनी बोलनी सब कुछ आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रखा है कि भाई कैसे, या तो आपने मिडिल स्कूल जो है उड़िया एज ए लैंग्वेज पास किया हो,
या फिर आपने 10th क्लास में जो है अपना आपका जो मीडियम हो उड़िया रहा हो, या फिर उड़िया मतलब उड़िया आपको पास आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर फाइनल एग्जामिनेशन इन द क्लास 7 टू ये क्लास 7 फ्रॉम द ये, मतलब कि उड़िया आपके पास एज ए सब्जेक्ट होनी चाहिए, तो तभी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कुछ लोगों ने 10th उड़ीसा से पास करा होगा, और हो सकता है 12 बिहार से पास कर लिया हो, और ग्रेजुएशन कहीं से, तो मतलब आप भर सकते हो फिर। अब यहाँ पर देखते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। देखिए, जूनियर असिस्टेंस की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट का जो है आपका रिटर्न होगा 200 मार्क्स का, और 50 नंबर का आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट का मतलब यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जो रिटर्न टेस्ट है यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट का, इसका क्या का जो सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे। एक तो जनरल इंग्लिश आएगी अप टू द ग्रेजुएशन लेवल। देखिए ग्रेजुएशन लेवल की मतलब थोड़ी हार्ड होगी, 60 मार्क्स की। जनरल नॉलेज एंड द करंट अफेयर आएगी 40 नंबर की, और जनरल मैथमेटिक्स आएगा, ये आएगा 40 नंबर का, और रीजनिंग और एबिलिटी ये 40 नंबर की, तो 200 टोटल हो जाएगा यहाँ पर 200 मार्क्स का। फिर उसके बाद में आपका रिटर्न सॉरी ये स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट का मतलब वो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड होगा। जैसे क्या क्या पूछा जाएगा, देखो यहाँ पर सिंपल है कि क्रिएट, रीनेम, कॉपी, कर स्पेस। ये तो मुझे लगता है क्लिप बोर्ड, ये तो बहुत ही आसान है। MS वर्ड आना चाहिए, MS पावर पॉइंट आना चाहिए, MS एक्सेल आना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब देख लेते हैं कि मतलब ये जो ऊपर रिटर्न था ये कितने उसका था। ये OMR सीट का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा यहाँ पर, और अगर आपने गलत कर दिया तो आपका जो है 0.50 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इस कंप्यूटर टेस्ट और रिटर्न टेस्ट में आपने जितना अच्छा स्कोर किया होगा, आपका सिलेक्शन होने के चांस उतने ही बढ़ जाए। फिर सिंपल सी बात है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी जगह होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो वहीं आपने कहीं झोल झाल करके तो डिग्री नहीं ले ली। अगर अब बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर के बारे में और लेबोरेटरी असिस्टेंट्स के बारे में, तो यहाँ पर जो आपका केवल रिटर्न ही होगा, कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा, मतलब यहाँ पर कोई कंप्यूटर का टेस्ट नहीं होगा। आपका जो टेस्ट होगा रिटर्न, वो 150 मार्क्स का होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसके अंदर पूछे जाएंगे, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। सिलेबस ये अपनी वेबसाइट पर बता देंगे, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर बोला है कि द क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन द सिलेबस टू बी अपलोडेड इन SSB वेबसाइट, ठीक है। तो ये अपनी वेबसाइट पर कर देंगे, और जो है 200 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, और एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का होगा। अगर आपने गलत कर दिया तो जो है आपके 0.5 यानी हाफ मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। अब जोन कि कहाँ कहाँ पर आपका एग्जाम होगा, तो आप देख लेना यहाँ पर कहाँ की एग्जाम सेंटर दिए हुए हैं, यहाँ पर आपका एग्जाम होगा। एप्लीकेशन फीस, अगर आप शेड्यूल कास्ट उड़ीसा की शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हो तो 500 रुपये देने पड़ेंगे, अदरवाइज सबको आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे। अब देखिए आप कैसे इसको अप्लाई करोगे, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो ये विंडो अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ कि आपको कैसे इसको अप्रोच करना है। तो पहला आपको डाल देना अपने ब्राउजर पर स्टेट सिलेक्शन बोर्ड उड़ीसा। तो आप जैसे ही डालोगे तो आपके सामने इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी है। इस पर क्लिक जैसे ही करोगे, और देखिए नीचे आओगे ना, यहाँ पर ये लिखा हुआ है पहले नंबर पे रिक्रूटमेंट, सॉरी हाँ, ये सबसे लास्ट में लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट ऑफ द रिक्रूटमेंट। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से नंबर का था ये एडवर्टाइजमेंट नंबर। तो देखो यहाँ पर 03, तो 03 देख लेते हैं यहाँ पर। 03 कौन सा है? 03, तो 03 सबसे लास्ट में आप देख रहे हो ना, ये वाला सबसे लास्ट में जो दे रखा है ये है। तो आप जो है इसको सबसे लास्ट में जो दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके PDF देख सकते हो। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो यहीं पर, जो लिंक है वो यहीं पर एक्टिवेट हो जाएगा, और फिर आप अप्लाई कर सकते हो। और जैसे मैंने कहा डेट के बारे में आपको बता दिया है कि 16 मार्च से ये लिंक एक्टिवेट होगा।